नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिहार में किसको दिया गया अवार्ड, इंदौर में किसने शुरू किया नया व्यापार और हरदोई में ग्रामीण किस बात से हैं परेशान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी को देश के 725 केवीके में से कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा गया। इस सफलता से यहां के कृषि वैज्ञानिकों में हर्ष का माहौल है। घोषणा के बाद शुक्रवार को केवीके परिसर में वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया व मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। यह अवार्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की है। आज ICR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार, कृषि विज्ञान केंद्रों में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार उनके द्वारा 2021 में किए कार्यों के लिए मिला है। और यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान सांसद एवं पूर्व कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जिनके दिशा निर्देशन में और जिनके अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास है कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा करता रहा है, और उनके मार्गदर्शन में जो उनके अंदर एक समर्पण के साथ सेवा करने की जो भावना हम लोगों ने देखी है, हमारी टीम ने देखी है, और हम लोग लगातार दिन रात कोशिश करते हैं कि उनके जो सेवा की भावना है, किसानों के उत्थान की भावना है, किसानों की आमदनी की दुगना करने की जो उनके अंदर समर्पण है, उसके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, उनको लाभान्वित करें अपने केंद्र के विभिन्न, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय पूर्व कृषि और किसान कल्याण मंत्री को कि उनका विशेष आशीर्वाद इस केंद्र पर प्राप्त होता रहा है और होता रहेगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने, आज बहुत ही खुशी की बात है कि कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में कार्य कर रहा है, और आज पूरे देश में ICR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस केंद्र को पूरे देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में आज अवार्ड प्राप्ति हुई है। और इस अवार्ड में इस कृषि विज्ञान केंद्र को की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार की राशि की भी घोषणा की गई है। तो इसका क्राइटेरिया क्या था सर, इसको ये करने का? 2020 में 20-21 में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली हर एक साल एक कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार देती है। और 2020-21 में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के सभी साथियों के सहयोग से, सभी किसानों के सहयोग से जो कार्य किया गया है, उसी के लिए ये पुरस्कार आज दिया गया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। सांडी नगर में काफी दिनों से लो वोल्टेज की समस्या से बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते समाज सेवी अनिल गुप्ता ने सांडी पावर हाउस को ज्ञापन दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के रेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इंदौर में मानसिक तौर से परेशान एक युवती को अर्धवस्त्र में देखकर एक ट्रक ड्राइवर और 2 युवकों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 24 वर्षीय आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। 4 जुलाई को सुबह थाना चंदन नगर में डायल 100 पर एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक युवती वस्त्रीन जैसी स्थिति में नावदा पंथ की तरफ रोड पर जा रही है और मेरे द्वारा उसको टी-शर्ट पहनाई गई है। सबसे पहले मैं उस जिम्मेदार व्यक्ति जिसने इतनी संवेदनशीलता और मानवीयता दर्शाई, उसको मध्य प्रदेश पुलिस जिला इंदौर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंदन नगर महिला बल के साथ मौके पर पहुंचे। उस युवती को, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कपड़े उपलब्ध कराकर थाना चंदन नगर पर लेकर आए और उससे उसका नाम पता या उस कहाँ से आई, क्या घटनाक्रम है, पूछने की कोशिश की। लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद भी वो अपने साथ हुई किसी भी घटना की जानकारी देने में असमर्थ रही। यह पता लगने पर कि वह युवती बेटमा क्षेत्र की रहने वाली है और 3 तारीख की शाम 7 बजे के करीब उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। युवती के पिता ने थाना बेटमा पर जब उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी तब ये बताया था कि तत्समय उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति के छात्र नए सत्र में सभी को निःशुल्क प्रवेश देने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संजय गर्ग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बैनर कलेक्टर आए थे ज्ञापन देने के लिए, किस उद्देश्य से ज्ञापन देने के लिए? हम लोग छात्र संघर्ष समिति से यहाँ पे आज एक प्रोटेस्ट डे ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ही, और बहुत टाइम से हम लोग का मूवमेंट चल रहा है कि स्कॉलरशिप जो है वो पूरी दी जाए। अभी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप जो दी है वो आधी दी है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब फीस पूरी ली गई तो स्कॉलरशिप आधी क्यों दे रहे हैं, तो इसको लेकर एक हमारा डिमांड है। दूसरा है कि एक बहुत करोड़ मात्रा में अमाउंट इकट्ठा हुआ है एग्जाम फॉर्म फीस से, हर एक बच्चे से 2000 रुपये लिए गए हैं, तो एग्जाम फॉर्म फीस जो है वो रिटर्न की जाए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी स्कूल कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, तो फ्री ये जो सेशन है उसमें फ्री एडमिशन किया जाए। फ्री एडमिशन का जो फीस हम लोग कैसे मिनिमाइज होगा वो भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला है कि आपने 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम से फीस कलेक्ट किया, एग्जाम्स तो हुए नहीं, उस फीस से इसको मिनिमाइज किया जाए। और अभी इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो आप एडमिशन फ्री कर सकते हैं, तो एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल और कॉलेजेस के, प्राइवेट स्कूल चाहे एडमिशन। तहसीलदार ने आपको क्या आश्वासन? उन्होंने बोला है, हमने से पूछा है कि सर क्योंकि रिस्पांस क्या है, तो सर ने ये बोला है कि आप 2 दिन में आइए, 2 दिन में अगर नहीं आप फिर से मिलिएगा और जो भी कार्रवाई हमने की है वो आपको हम लोग रिटर्न रिकॉर्ड में देंगे। आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे का कदम क्या करें? आगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम लोग वापस से और धरने की तरफ बढ़ेंगे, और अभी तो उठ के जा रहा है, एक आश्वासन ने दिया है, बाद में उठेंगे भी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, छात्र संघर्ष समिति इंदौर से। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। शहर इंदौर की सामाजिक संस्था सुन्नी वेलफेयर कमेटी ने कोविड-19 के दूसरे पेंडेमिक पीरियड के बाद पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेरोजगार को देखते हुए एक नई थीम के साथ बेरोजगार लोगों का माइक्रो बिजनेस सेटअप लगाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें संस्था 50 दिनों में 50 बेरोजगारों को अलग अलग तरह के छोटे कारोबार शुरू करवा रही है। प्रवक्ता अनीस कादरी ने बताया कि आज 14 जुलाई को 50 दिनों में 50 माइक्रो बिजनेस सेटअप लगाए जा रहे हैं। इसी थीम के अंतर्गत 10 बेरोजगारों को माइक्रो बिजनेस सेटअप का शुभारंभ शहर काजी इशरत अली और समाज के जिम्मेदार व्यापारियों की मौजूदगी में किया गया। रखा गया था, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्नी वेलफेयर कमेटी जो है वो सदैव समाज के उत्थान के लिए हर कोशिश करती है। हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल हेल्थ और गवर्नमेंट बेनिफिट्स, पांचों डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये हमारा जरिया प्रोजेक्ट है और माइक्रो फाइनेंस है और टेलरिंग शॉप है। तो हमने प्रैक्टिकल किया था 2017 में, और 2000 जिसका हम एक बार सेटअप लगाते हैं उसका हर महीने हम ट्रैकिंग करते हैं। सेटअप लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, वो सेटअप जिंदा रहे इसके लिए बेसिक काम करते रहना ज़रूरी है। हमारा एक इंस्पेक्टर है जो हर महीने हमारे सेटअप जो लगाए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग करते हैं फिजिकली जाकर। इसी तरह से 300 से ज़्यादा सेटअप हमारे रन हो रहे हैं और उनकी हमारे पास प्रॉपर ट्रैकिंग है 2017 से आज तक। इसी कामयाबी को हमने आगे बढ़ाते हुए पिछले लॉकडाउन के बाद भी हमने रिहैब का प्रोग्राम चलाया, सेटअप्स लगाए। इस साल भी हमने 50 डेज़ में 50 सेटअप लगाने का एक टारगेट लिया था, जिसको हमने पूरा किया, अल्लाह का शुक्र है। और ये सभी काम जो पूरे हो पाए हैं ये सब लोगों की, हमारे जो शहर के नागरिक हैं इन लोगों की मदद से पूरे हो पाए। आगे भी अभी 350 सेटअप हो गए हमारे, और आगे भी पूरे साल हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस बार हमने बड़ा टारगेट लिया है
क्योंकि समाज में बेरोजगारी बढ़ी है, उसको दूर करने के लिए हर तत्पर कोशिश की आज जाएगी। कितने हुए और किनके द्वारा ये आज ये 10 कार्ड शॉप लगाए हमने, इसी तरह से 40 और लगाए हैं, 50 डेज में 50 को सेटअप लगाया है। इसी तरह से इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे पूरे साल में। इस साल हम तकरीबन 250 सेटअप लगाने का टारगेट लिया है इस साल। और पिछली अभी तक हमारे 300 सेटअप थे और 250 सेटअप लग जाएंगे तो 550 टोटल सेटअप हमारे हो जाएंगे। मेरा नाम अनीस कादरी है, मैं एक सुन्नी वेलफेयर कमेटी का छोटा सा खादिम हूँ। ये कि इस ज़मीन के ऊपर और इंदौर में भी, ज़मीन के अंदर इंदौर में भी गरीब भी है, अमीर भी है और मीडियम क्लास इंसान भी है। क्लास है मतलब उसकी आर्थिक स्थिति किसी की तो बहुत ज़्यादा है, किसी के 2 टाइम खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो सुन्नी वेलफेयर कमेटी, इसके अंदर शहर के तमाम जिम्मेदार लोग अपना माली ताउन करते हैं और उनके माली ताउन से ये जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब लोग हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं हलाल कमा कर, तो उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराते हैं। अभी तक इस तरह के 350 लोगों को करा चुके हैं ये। और कोशिश ये है कि लोग भीख ना मांगे और ये कोशिश है कि लोग बैंकों से लोन ना लाएं, समाज के लोग उनको मदद करें ताकि वो भी जीने का हक उनको बराबर अदा हो पाए। कारोबार जो आप दे रहे हैं तो इनको उनके खुद के हो जाएंगे, मालिक के खुद। हाँ, ये इनको पूरा दे दिया गया है। उसमें ठेला भी हो गया, जो सामान भी रखा वो भी दे दिया गया है। नहीं, दे दिया गया मतलब निःशुल्क है ना। 50 बिजनेस 50 सेटअप ये टाइटल दिया है, तो इसका क्या मतलब 50 लोगों को आप लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं। आगे भी और प्रोग्राम जारी रहेगा। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।